Hello students, now this is the second video of chapter number 10 class 5 mathematics. In this video we will study about what are polygons. Polygons क्या होते हैं? एक closed figure होता है which is made up of line segment, which is made up of line segments. अब जिस पॉलीगन में 3 साइड्स हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल. जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. जैसे कि रेक्टेंगल है वो 4 साइड्स हैं तो उसको वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. स्क्वायर है उसमें भी 4 साइड्स होती हैं तो स्क्वायर भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पेंटागन. और जिसमें 6 साइड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हेक्सागन. क्या बोलते हैं? हेक्सागन. अब हमारे 2 टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इर्रेगुलर. जिन पॉलीगन्स की सारी साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं और जिनकी सारी साइड इक्वल नहीं होती उनको हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. जैसे कि ये है, साइड्स के बेसिस पे हम पहले पढ़ेंगे कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का क्या नाम है. अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर सारी साइड अनइक्वल है, सब अलग अलग हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल. अब एंगल्स के बेस पे अगर हम देखें तो अगर सारे एंगल एक्यूट हैं, मतलब 90 से छोटे हैं, तो वो होता है हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब एक भी एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, एक भी, तो वो हो जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. अगर एक भी एंगल राइट एंगल है, दैट इज़ एक भी एंगल आपका अगर 90 डिग्री का है, तो वो हो जाते हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल. कौन से होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप इज स्क्वायर. स्क्वायर कौन सी होती है? जिसमें सारी साइड्स पैरेलल होती हैं. पैरेलल मीन्स इनको आप कितना भी इंक्रीज कर लो, दोनों को कभी भी मिलेंगी नहीं. ये वाली ऑपोजिट साइड भी, इसको भी कितना भी आप बढ़ा लो, कभी भी आगे जाकर कभी भी मीट नहीं होगी. तो वो कौन सी साइड्स क्या होता है? वो स्क्वायर. सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में. सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं सभी. नेक्स्ट इज रोम्बस, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होती हैं, बट सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल नहीं होते. इसलिए उस वाले कंडीशन को, जो में ये वाली 2 कंडीशन होती हैं, वो होता है हमारा रोम्बस. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सारी इक्वल नहीं होती, सामने सामने वाली ऑपोजिट इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल में भी राइट एंगल होते हैं. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये 2 प्रॉपर्टी हो गई. ट्रेपीजियम, जिसकी एक पेयर, सिर्फ एक ही पेयर का ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है. जैसे कि ये और ये पैरेलल है आपकी, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है, तो ये कौन सी शेप हो गई हमारी? ट्रेपीजियम. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.5. काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स इन द फॉलोइंग फिगर. ट्राइंगल्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. कितने ट्राइंगल्स हैं? 4, जिसमें 3 साइड्स हैं. क्वाड्रिलेटरल जिनमें 4 साइड हो. एक तो ये पूरा ही है 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया पूरा 4 और एक ही हो गया 5. तो कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं? 5. अब इसमें देखेंगे, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. साइड्स के बेसिस पे. इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तो जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसमें सारी साइड अलग अलग हैं, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल. इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ सी में एंगल्स के बेसिस पे देखना है. ये 60 डिग्री का है. सारे ही हमें, अगर हम ओपनिंग देखें तो एक्यूट दिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल को मैंने ट्राइंगल की शेप में दिया. यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे एक एंगल ऑब्ट्यूस आ गया, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल.
अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप बताने हैं। ये हम देखें तो इसमें ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपका पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम। इसमें हम देखें तो चारों साइड इक्वल दे रखी है, क्योंकि ये लाइंस लगाने का मतलब है कि ये आपस में इक्वल है, तो ये हो गया स्क्वायर। इसमें देखें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और एंगल हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का है, इसमें भी हमें दिख रहा था 90 डिग्री का, तो ये कौन सी शेप हो गई हमारी, रेक्टेंगल की। नाउ हमने पहले एक्सरसाइज 10.4 किया, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.5 किया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 दैट इज़ ड्राइंग एंगल्स। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल्स को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल देखेंगे, हमें फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। फर्स्ट दे रखा है हमें 30 डिग्री। अब मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्केल लूँगी, स्केल से एक लाइन बना लूँगी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। हमने क्या किया, एक स्केल से लाइन बना ली, ठीक है। अब मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। फॉर एग्जांपल मेरे को ये पॉइंट वर्टेक्स लेना है, तो इस पॉइंट पर मैं अपना प्रोटेक्टर का सेंटर रखूँगी, और जो मेरी ये वाली लाइन है वो मेरी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये हमने सीखा था जब हमने मेजरिंग सीखी थी। अब मुझे कितने डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का। अब हम देखें तो ये वाली लाइन हमारी राइट साइड पर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी राइट साइड पर लाइन होती है तो हम इनर स्केल से मेज़र करते हैं। तो इनर स्केल कितना है, 30 डिग्री का। ये रहा 30, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लग गया। अब मैंने इसको पॉइंट को और इस वर्टेक्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मेरा जो एंगल बना, ये मेरा बना 30 डिग्री। नाम देना था एंगल ABC, बीच में B है, इट मीन्स वर्टेक्स आपका B होगा। A आप किसी को भी दे सकते हैं, मैंने इस वाली आर्म को A दे दिया और यहाँ वाले पॉइंट को मैंने B दे दिया, सॉरी C दे दिया। तो ये मेरा एंगल बन गया एंगल ABC। आप यहीं तक ड्रॉ करेंगे, इतना आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्टेक्स पे ही मीट होना चाहिए। एंगल ABC क्या बन गया मेरा, 30 डिग्री। सेम हमने 155 के लिए किया है। 55 के लिए मैंने यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करी, पहले 55 बनाना था। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने सेंटर पे रख दिया, और ये मेरी लाइन जो है सेंटर के साथ वाली, वो मेरी नीचे वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब 55 बनाना है तो लेफ़्ट साइड पर है, इट मीन्स मुझे क्या करना है, इनर वाला सर्कल यूज़ करना है। सॉरी, राइट साइड पर है तो राइट साइड में मैं इनर वाला सर्कल यूज़ करूँगी। 50 एंड 60 के बीच में क्या आता है मेरा, 55। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मेरा एंगल था RST, तो वर्टेक्स क्या होगा, S। R मैंने यहाँ दे दिया और T मैंने यहाँ पर दे दिया। नाउ नेक्स्ट एंगल इज़ 135। इसमें भी मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैंने एक लाइन लगाई पहले स्केल से, फिर मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से सेंटर पर मैंने ये पॉइंट रखा। अभी मैं राइट साइड पर ही बना रही हूँ सारे, राइट साइड वाली बनाने हमारा ज़्यादा इजी होता है, हम इनर स्केल से ही सारे ड्रॉ करेंगे। 135 मेरा एंगल है, तो ये 130 और 140 के बीच वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो गया 135। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, और उस पॉइंट के साथ मैंने ये जो मेरा वर्टेक्स मैंने सेंटर लिया था, जहाँ पर मैंने अपना सेंटर रखा था प्रोटेक्टर का, उसके साथ मैंने मीट कर दिया। तो ये जो एंगल बन गया ये मेरा बन गया 135। नाम देना था RPQ, तो मेरा ये वर्टेक्स हो गया P। R मैंने ये वाला पॉइंट दे दिया एंड Q मैंने ये वाला पॉइंट दे दिया। इसी तरह से इसमें आपके 12 पार्ट्स हैं, आप बाकी के पार्ट्स की खुद प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एट A। ड्रॉ एंगल CAB 115 डिग्री। एक मुझे लाइन बनानी है AB जो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो इसमें मैं स्केल लूँगी। पहले मैंने यहाँ से एक ऐसे 6 सेंटीमीटर लाइन बनानी आपको आती है, आप ऑलरेडी 4th क्लास में सीख चुके हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी, 6 है 6 तक। अब मुझे AB नाम देना था, हमें कहाँ पे बनाना है, इधर अगर हम देखें एट A पे मुझे एंगल बनाना है, तो A पे मुझे एंगल बनाना है, तो मैंने A पॉइंट यहाँ पर दिया है। A पॉइंट मैंने कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे एंगल बनाऊंगी, और B पॉइंट मैंने यहाँ दिया। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 115 डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने सेंटर रखा एंड 120 एंड 110 के बीच में हमारा क्या होता है 115। यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया।
एंड देन इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा एंगल बन गया 115 डिग्री का। अब सेम अगर मैं एक बार सी पार्ट देखूँ तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी डी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब मैंने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है। जब हम 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बना रहे हैं तो 5 और 6 के बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा होगा 5.5। तो मैंने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अब एट डी हमें एंगल ड्रॉ करना है। लाइन का नाम था सी डी, तो मैं इस पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर डी दे दिया, यहाँ पर सी। आप इस पॉइंट पे डी रखते तो आप यहाँ एंगल ड्रॉ करते, लेकिन जब हम यहाँ एंगल ड्रॉ करते तो ये हमारी जो आर्म हो जाती वो लेफ्ट साइड पर हो जाती, तब आप आउटर सर्कल से ड्रॉ करते। लेकिन मैंने यहाँ डी किया है और यहाँ सी, तो मैं इनर सर्कल से ही ड्रॉ करूँगी क्योंकि मेरी आर्म जो है वो मेरी राइट साइड पर ही है। कितनी बनानी है मुझे? 60 डिग्री की। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे रखा एंड 60 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री। इसी तरह से इसका नाम दे दिया ई डी सी, मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर डी है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is about circles and we will study about the circles wali exercise in the next video. Till then practice all the exercises till 10.5.